इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग मेटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधियों के अध्ययन के क्रम में हम लोग आज देखेंगे एंजाइटिको ग्रुप की औषधि A1, है ना। A1 आपको किस टेम्परामेंट वालों के लिए सूटेबल मेडिसिन है। A1 में कौन कौन से औषधीय पौधों को मिश्रित किया गया है और फिर A1 का हमारे बॉडी पार्ट्स पर किस किस ऑर्गन पर इसका इफेक्ट होता है और फिर इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एंजाइटिको नंबर 1, है ना। ये औषधि जो है एंजाइटिको ग्रुप की सबसे प्रथम नंबर औषधि है। पहली औषधि है एंजाइटिको नंबर 1 यानी A1 ये औषधि जो है आपको, तो इसमें अगर इसका हम आपको शाब्दिक अर्थ अगर देखते हैं तो एंजियो मीन्स होता है आपको वेसल्स, आइटिको मीन्स आपको संबंधित रिलेटेड, यानी ब्लड वेसल से संबंधित औषधि A1 होती है। एंजाइटिको नंबर 1, है ना। ये आपको अपने ग्रुप की सबसे तीव्र और तगड़ी और नंबर 1 की औषधि, एक नंबर पर इसका स्थान है ना। ऐसे एंजाइटिको ग्रुप में 3 औषधियां हैं, A1, A2, A3। आज हम A1 के बारे में केवल अध्ययन कर रहे हैं। ये औषधि जो है सैंगुइन टेम्परामेंट वालों के लिए ज़्यादा लाभप्रद होती है और इसके लिए सैंगुइन टेम्परामेंट से के पेशेंट को अगर कोई भी डिजीज है तो फिर उसको अकेले एंजाइटिको ग्रुप की औषधि A1 उसको ठीक करने में सक्षम होती है। लेकिन मिश्रित प्रकृति वालों के लिए ये औषधि जो है आपको एस्क्रोफ्लोसो ग्रुप की औषधि या कैंसरेसो ग्रुप की औषधि को अदल बदल कर इसके साथ प्रयोग करके हम उनके रोगों को ठीक कर सकते हैं। यानी आपको ये A1 जो है आपको सैंगुइन टेम्परामेंट वालों के लिए और फिर आपको नर्वस टेम्परामेंट और मिक्स टेम्परामेंट वालों के लिए सूटेबल औषधि होती है ना। अब हम देखते हैं कि इन आपको A1 में एंजाइटिको नंबर 1 में कौन कौन से औषधीय पौधों को मिश्रित किया गया है। एक एक करके हम नाम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसमें है आपको एविना सटाइवा। दूसरे नंबर की औषधि है आपको कैप्सिला ब्रूसा और तीसरे नंबर की औषधि है आपको हाइड्रास्टिस कैनाडेनिस और चौथे नंबर की इसमें औषधि है अर्निका मोंटाना और पांचवें नंबर की औषधि है आपको, पांचवें नंबर की औषधि इसमें मिली होती है मालवा सिल्वर्टिस और एक और औषधि होती है सैंगुनेरिया कैनाडेनिस, है ना। मालवा सिल्वर्टिस और छठे नंबर की औषधि होती है आपको सैंगुनेरिया कैनाडेनिस, है ना। ये 6 औषधीय पौधों को मिश्रित करके मैटी साहब ने एंजाइटिको नंबर 1 औषधि का निर्माण किया। आगे हम देखते हैं इसका ऑर्गेनिक रिलेशन, है ना। ऑर्गेनिक रिलेशन कौन कौन से ऑर्गन से इसका संबंध होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्ट के बाएं आपको भाग, ये हार्ट के लेफ्ट चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और हार्ट के लेफ्ट आपको सेप्टम से आपको बाएं वाला हिस्सा पर आपको एंजाइटिको नंबर 1 का विशेष प्रभाव रहता है। यहाँ से निकलने वाली आयोटा,
है ना, आयोटा, फिर आर्टरीज, आर्टियोल और आपको कैपिलरीज, सभी पर आपको एंजाइटी को नंबर 1 का आपको प्रभाव देखा जाता है। यानी आर्टेरियल सिस्टम पर मुख्य रूप से आपको A1 काम करती है और लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट भाग पर आपको लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट आपको वेंट्रिकल पर आपको काम करती है। साथ साथ में ये इसमें पाए जाने वाले आपको जो वल्व रहते हैं, एरोटिक वल्व, बायोकॉस्पिड वल्व या मेटल वल्व या लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, वे आपको एरोटिक वल्व पर इस औषधि की क्रिया आपको देखी जाती है। आर्टरी, आर्टरी के तीनों लेयर आपको टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया और टूनिका आपको इंटरना, इन तीनों लेयर पर आपको एंजाइटिको ग्रुप के औषधि A1 का विशेष प्रभाव आपको देखने को मिलता है ना। और इसके अलावा आपको ये नर्वस सिस्टम के ऑर्गन, हमारे ब्रेन के आपको बाहरी झिल्ली पर सप्लाई करने वाले ब्लड, है ना, इसके अलावा आपको हार्ट, है ना, हार्ट के कोरोनरी आर्टरी पर, इसके अलावा आपके हार्ट के आपको भासो सिस्टम, है ना, आपको वासो मोटर सिस्टम, है ना, में जैसे आपको आर्टरियों को स्वेलिंग होना या आर्टरियों को सिकुड़ने और फैलने वाले जो आपको क्रियाएं जो नियंत्रित करती है नर्वस सिस्टम की, है ना, वो उस पर भी A1 का विशेष प्रभाव देखा जाता है ना। और साथ साथ में बोन, कार्टिलेज, है ना, पर भी आपको इस औषधि का प्रभाव आपको देखा जाता है। यानी हमारे शरीर में जितने ऑर्गन सिस्टम है, जहाँ पर भी आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई की जाती है ना, उन सभी आपको सिस्टम पर आपको A1 का विशेष प्रभाव आपको देखा जाता है। अब आगे हम देखेंगे इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी, कुछ औषधीय गुण, जैसे आपको एंटी ब्लीडिंग, है ना, ब्लड को रोकने वाली औषधि है। शरीर के किसी भी भाग से ब्लीडिंग हो रहा हो उसको रोकने में सक्षम होती है औषधि। एंटी आपको कार्डियक डिजीज, हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो उसको ठीक करने में सक्षम होती है। और फिर एंटी एसिड, एसिड नाशक, हमारे पेट में स्टोमक में एसिड फॉर्म करता है, उसके चलते कई तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसको ठीक करने में मदद करती है। एंटी ट्यूबरकुलोसिस, है ना, टीबी को नष्ट करने में भी इस औषधि की मुख्य भूमिका होती है। और एंटी एस्पास्मोडिक, है ना, यानी आपको ऐंठन नाशक, है ना, हमारे मांसपेशियों के ऐंठन को दूर करने वाली औषधि होती है। एंटी आपको हेपाटिक, है ना, आपको लीवर से संबंधित डिजीज को भी ठीक करने में सक्षम होती है। और फिर आपको वहाँ आपको जैसे बाइल जूस या बाइल लीवर पर भी इसकी अच्छी क्रिया देखी जाती है ना। इस औषधि A1 का आपको फर्स्ट डाइल्यूशन जो है हमारे शरीर के आपको हार्ट की क्रिया को बढ़ा देती है, ब्लड के फ्लो को बढ़ाने में मदद करती है ना। और इसका थर्ड डाइल्यूशन जो है या फिफ्थ डाइल्यूशन आपको सभी कार्डियक आपको पावर को नॉर्मल कर देती है, आपको हमारे ब्लड के फ्लो को नॉर्मल कर देती है ना। इसके बाद में हाइपरनीमिया, हाइपरनीमिया में आपको ब्लड वेसल्स में अधिक अगर ब्लड जमा हो जाता है उसको ठीक करने में मदद करती है। ब्लड के प्रवाह को, यानी ब्लड उस आपको मतलब वेसल्स में प्रवाहित हो रही है, अगर ज़्यादा मात्रा में ब्लड वहाँ जमा हो जाती है उसको ठीक करने में मदद करती है। हाइपोफ्लेजेसिक, है ना, सूजन को दूर नहीं करने वाली, आर्टरी में सूजन हो गया, है ना, हार्ट में सूजन हो गया या किडनी में सूजन हो गया, तमाम तरह के सूजन प्रदाह को भी दूर करने में औषधि आपको सक्षम होती है। न्यूट्रिशन, है ना, हमारे शरीर में पोषक भी प्रदान करती है ना, हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स को, है ना, जिसमें अगर जैसे प्लेटलेट्स है, आरबीसी, डब्ल्यूसीपीसी है, इसको भी आपको कंट्रोल करने की में आपको सक्षम होती है। एंसिनोमिया, है ना, अगर नींद कम आ रही हो उसको ठीक करने में मदद करती है। और साथ साथ में आपको ड्रॉपसी, है ना,
किसी भी कारण से ड्रॉपसी है, हार्ट के चलते या लीवर के चलते या किडनी रोग के चलते अगर ड्रॉपसी है तो उसको ठीक करने में ये औषधि सक्षम होती है। एंजाइटी को नंबर 1 हम अगले क्लास में इसके कुछ एप्लीकेशन हम किस किस रोगों में हम किस औषधि के साथ में किस डाइल्यूशन में प्रयोग करेंगे, अगले क्लास में हम लोग इस पर स्टडी करेंगे।